साथियों, जय मूल्यवासी। मैं सुनील कुमार खलखो, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। हमारे साथ में हैं माननीय पौलुस कुजूर साहब, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी तीनों का इन्होंने दान किया है, जो कि हमारे बीच में है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो कि जसपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पर ये चल रहा है, आप आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। आपके इस चैनल के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जसपुर ज़िला में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है ज़मीनों का, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ज़मीन पर पूरी तरह से निर्भर हैं और यहाँ जो भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन आदिवासियों को लूटे जा रहे हैं। हर समय इनके साथ दोयम दर्जे का नागरिकता के समान व्यवहार किया जा रहा है। धर्म के नाम पर और सारी चीज़ों के नाम पर इन लोग एक दूसरे को अलग थलग करके अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। इसलिए आज की विकट परिस्थिति में जसपुर की जो मुद्दाएं हैं वो सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा है कि हिंदू है, ईसाई है, ये दो मुद्दों पर ज़्यादा चल रहा है। जी सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा सर, अभी जो क्रिश्चियनों का जो मामला चला है, एक साइड में सरना आदिवासी वो आंदोलन कर रहा है और दूसरी तरफ कैथलिक उरांव आदिवासी, जो कि दोनों ही आदिवासी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर मुझे ये कहना है, उरांव तो उरांव है, लेकिन जो धर्म, जिसको मैंने कहा पहले ही कि यहाँ धर्म के नाम पर भेद किया जाता है। सरना भी उरांव आदिवासी है, ईसाई भी उरांव आदिवासी है, लेकिन जो धर्म का विभेद है वो इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिए हैं और ये ईसाई लोग धर्म के नाम से दो फ़ायदा ले रहे हैं, एक धर्म के नाम पर भी और दूसरा आदिवासियत के नाम पर। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो ईसाई हैं वो आदिवासियत के नाम से ही अपना फ़ायदा या जो सरकार की आरक्षण है उसकी नीति के तहत उन लोग अपना ले रहे हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बरगलाए मनुवादियों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा जो सरना भाई हैं, जो ईसाई नहीं हैं, उनको बरगलाया जा रहा है और उनको हिंदू है कह के एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जी सर, आर्टिकल 25 जो संविधान के आर्टिकल 25 है, वो तो हम लोगों को यानी आदिवासियों को या SC ST OBC को किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देती है। तो फिर ऐसा क्यों है? ये संविधान में तो पूरी आज़ादी है आर्टिकल 25 के तहत, लेकिन जो व्यवस्था है और जो इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आर्टिकल 25 का सही रूप से पालन हो, जिसकी वजह से ये नौबत आजाई हुई है। जी सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अभी जो 28 तारीख को यानी 28 नवंबर 2020 को आदिवासियों के हक और अधिकार जो आदिवासियों से छीने जा रहे हैं, उसके संबंध में आप लोगों ने आंदोलन किया हुआ है, तो आप इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं सर? आज हमारे आदिवासी भाई लोग अपने हक अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और उनके अधिकार क्या हैं, उनके अधिकार क्या छीने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे मूल निवासी आदिवासियों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। जो गाँवों में रहते हैं, जो शिक्षित वर्ग है, बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से इस समाज को जगाने के लिए और इस समाज को आवाज़ पहुंचाने के लिए कि 5वीं अनुसूची क्या है, तुम्हारे हक अधिकार क्या है, कानून में आपका दर्जा क्या है, इस सब बातों को रखने के लिए हम पूरे ज़ोर शोर से 28 तारीख को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तहत एक आंदोलन करने जा रहे हैं। जी सर, तो ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये जहाँ तक मुझे पता है ये लगभग 17-18 बिंदु पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सर, ये जो आंदोलन के जो मुद्दे हैं, ये आप ही निर्धारित करते हैं कि सेंटर से आपको निर्धारित करके मिलते हैं? दरअसल जो 17-18 जो बिंदुएँ हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के बिंदु हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो समिति है वो दिशा निर्देश करती है और ये जिलों में और उन तहसीलों में जो कार्य करना है उसके लिए भेजा जाता है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। तो साथियों,
आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय आदिवासी।